हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हाँ, अपन बात कर रहे थे सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन एग्जाम को लेकर। और अपने एक टॉपिक है साइंस वाले में, अपन ने जो अपने पोषण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर अपना पास में रहेगा मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अपन आज बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो यहां से ध्यान रखना, मेनली एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। सवाल ये पूछा जाता है रोग के बारे में कि ये किससे फैलता है। विषाणु से फैलने वाला, जीवाणु से फैलने वाला, इसके बाद में कवक द्वारा और प्रोटोजोआ द्वारा। और इसके साथ साथ कभी कभी आनुवंशिक रोगों के बारे में भी पूछ लेता है। आनुवंशिक रोगों के बारे में कि ये रोग है वो किस किस के द्वारा फैलते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। एक तो इससे पूछ लेता है अपना कि इनमें से किसके द्वारा फैलने वाला रोग है या नहीं है। क्या सवाल अपने पास में क्या आ गया, जैसे अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्या आ जाएगा, से फैलने वाला रोग है या नहीं है। एक सवाल तो अपने पास में इस रूप से बन जाता है, किसी से भी हो सकता है, इनमें से किसी का भी नाम वो दे देता है। दूसरा वो सवाल क्या बना के देता है, अपने पास में रोगाणु का नाम दे देता है। क्या नाम दे देता है कि बताइए ये रोगाणु है, ये किस रोग के कारण होता है, या फिर कोई रोग है उनका रोगाणु कारक का नाम वो पूछ लेता है। फिर तीसरा, अगर किसी रोग का स्पेशल टीकाकरण अगर है, अगर टीकाकरण है तो उस रोग के टीके का नाम पूछ लेता है। उल्टा भी पूछ सकता है कि ये टीका किस रोग में लगता है, या फिर इस रोग में कौन सा टीका लगता है। फिर अपने बाद में क्या कर सकते हैं, एक अपने पास में आता है संक्रामक रोग। कौन से रोग आते हैं, संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोगों में वो क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि ये हवा से होता है, पानी से होता है, किन से फैलने वाला रोग ये है। इन सब के बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो आज अपन इसी चैप्टर में इसी प्रकार के सवालों को फोकस करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपने पास में दे रखा है कि कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। अपने को पूछा गया है कि रोग के बारे में कि कौन सा रोग है वो जीवाणु के द्वारा होता है। तो वह ध्यान रखो, जीवाणु के द्वारा अपन जब भी रोगों की बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, जीवाणु जनित रोग। क्या बोलते हैं, जीवाणु जनित रोग। तो देखो भाई, जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग। तो यहां से अपने को सीधा सीधा याद रखना है, अपन क्या काम में ले सकते हैं, पंडित जीएसटी के नजदीक है। पंडित है वो जीएसटी के निकट है। अगर ये लाइन अपने को याद रह जाती है तो अपन क्या कर सकते हैं, जीवाणु से फैलने वाले रोग जो भी है उन सब रोगों का अपन नाम याद रख सकते हैं। क्या हो जाना है भाई, पैसे अपने पास में हो जाना है प्लेग रोग। यहां से अपने पास में क्या हो जाना है, डिप्थीरिया रोग हो जाएगा। पैसे अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, तपेदिक हो जाएगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। तपेदिक को और क्या कहा जाता है, टीबी कहा जाता है। यहां से क्या आ जाएगा, जी से अपने पास में आ जाएगा गोनेरिया। एस से अपने पास में आ जाना है सिफिलिस रोग। कौन सा आ जाएगा, सिफिलिस रोग। टी से अपने पास में आ जाएगा टाइफाइड। कौन सा आ जाएगा, टाइफाइड रोग आ जाएगा। अब इससे अपने पास में क्या आ जाना है, काली खांसी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी,
काली खांसी। यहां से अपन देखें तो क्या आ जाएगा, नी से क्या आ जाएगा, निमोनिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निमोनिया रोग अपने पास में आ जाएगा। इस कैसे क्या आ जाना है, कुष्ठ रोग जो है वो आ जाएगा। और जो ये ट है इससे क्या आ जाएगा, टिटनेस रोग। और है से अपने पास में क्या आ जाएगा, हेजा। ये अगर अपने को एक लाइन अगर अपने को पता है कि जो पंडित है वो जीएसटी के निकट है, अगर ये अपने को इतना सा पता है तो अपन बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले जो भी रोग है उन सारे, बिल्कुल बिल्कुल गुड मॉर्निंग भाई, बहुत बढ़िया है। हाँ, अगर ये अपने को एक लाइन अगर अपने को पता है तो अपन बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा फैलने वाले सारे रोगों को एक साथ याद रख सकते हैं। तो यहां से देखो भाई, क्या आपने देखो कि जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, तो देखो यहां से कौन सा मैच कर रहा है, तो आप देखोगे केवल और केवल है जो टाइफाइड है वो मैच कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये नाम है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, अपने ये एक ट्रिक याद रखना, सबको बोलना है, जो भी कमेंट में है इसका नाम बोलेंगे, पंडित है, जीएसटी के निकट है। अगर इतना याद आपको रह जाएगा तो कोई भी प्रकार का जीवाणु वाला है वो अपना सवाल गलत नहीं होगा। तो यहां से जीवाणु वाला कौन सा आ जाएगा, टाइफाइड अपने पास में रोग आ जाना है भाई। चले आगे, अगली क्लास में चलते हैं भाई। देखो अगला सवाल क्या दे रखा है अपने को, अगला सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। अपने को बताना है विषाणु जनित रोग नहीं है। हाँ, तो अपने को क्या करना है, अपन बात करते हैं विषाणु जनित रोग। किसकी बात करते हैं, विषाणु जनित रोग। और विषाणु जनित रोग में आपको फिर से एक लाइन ध्यान रखनी है, वो लाइन ध्यान क्या रखनी है, एसपी रेखा हमें छोड़ गई है। क्या कर गई है भाई, छोड़ गई है और कहीं और चली गई है। हाँ, बिल्कुल टेक्निकल टीम के नंबर होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे और उससे अपन कर सकते हैं। तो भाई देखो, याद अपने को क्या रखना है कि एससीपी रेखा है हमें छोड़ के चली गई है। कौन से रोग आ जाएंगे, विषाणु जनित रोग आ जाएंगे। देखो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, एड्स रोग अपने पास में आ जाना है। सी से अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, चेचक रोग अपने पास में आ जाना है। पी से अपने पास में क्या आ जाएगा, पोलियो रोग। क्या ये तीनों रोग याद हो गए, एसीपी से तीनों रोग याद हो गए भाई, एड्स, चेचक और पोलियो। यहां से क्या हो गया भाई, क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। और कैसे अपने पास में क्या हो जाना है भाई, खसरा हो जाना है। यहां है से अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, हर्पिस रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हर्पिस रोग हो जाएगा। में से क्या हो जाएगा भाई, मेनिनजाइटिस। क्या हो जाएगा, मेनिनजाइटिस, जो मस्तिष्क का ज्वर होता है वो हो जाएगा। बिल्कुल, यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, छोटी माता। कौन सी माता, छोटी माता रोग हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा भाई, अपने पास में डेंगू रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, डेंगू रोग हो जाएगा। हाँ, इसके बाद में यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, गलसोत रोग होता है गले के अंदर, वो अपने पास में हो जाएगा। ई से अपने पास बात करें तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा रोग अपने पास में हो जाएगा। और है से अपने पास में क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस। कौन सा हो जाएगा, हेपेटाइटिस। हाँ, अब इसको ध्यान रखना, अगर ये चीजें हैं अपन बात करें, अगर ये लाइन आपको याद रह गई तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, जितने भी विषाणु जनित रोग हैं उन सारे रोगों को एक साथ अपन याद कर सकते हैं। अब देखो यहां से कौन सा नहीं है, तो देखो एड्स तो है, फिर दो सा डेंगू, देखो डेंगू ये रहा, ये है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी ये रहा, ये है। कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड वाला नहीं है।
और ये अभी पहले ही पढ़ के आए, ये तो कौन सा है, जीवाणु जनित रोग है। कौन सा है, जीवाणु जनित हो जाएगा। चले भाई आगे, हाँ बिल्कुल देख लेंगे भाई इसको। अगला देखो भाई, बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है। ध्यान रखना अपर इन तीनों रोगों की अच्छा, इसको उपदंश को सिफिलिस भी कहा जाता है भाई। उपदंश को कहा क्या कहा जाता है, सिफिलिस भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर समझने का प्रयास करना, इसने दो चीजें पूछी है, वो दोनों चीजें है क्या कि पहली बात तो लैंगिक संपर्क से होना है, लेकिन दोनों ध्यान रखना ये बैक्टीरिया से पूछा गया है। किससे पूछा गया है, जीवाणु वाले से पूछा गया है। और जीवाणु वाले में अपन ने पढ़ा था कि जो एड्स वाला है ना, कौन तो ये तो क्या है, ये तो विषाणु जनित है। ये तो कौन सा है, विषाणु जनित है। और विषाणु जनित कौन सा है, लैंगिक रोग है। कौन सा है भाई, विषाणु जनित लैंगिक रोग, अभी पढ़ा था हमने। और ये जो दोनों रोग है, ये दोनों कौन से हैं, जीवाणु जनित। कौन से है भाई, जीवाणु या बैक्टीरिया जनित। तो अपने को बैक्टीरिया वाला ही पूछा है, तो अपने पास में क्या हो जाना है, 2 और 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, 2 और 3 हो जाएगा। ध्यान रखना तीनों के तीनों जो रोग है वो लैंगिक संपर्क से होने वाले रोग है। लेकिन दिक्कत अपन बात करें तो यहां पर एड्स रोग है ना, वो विषाणु के कारण हो रहा है, जबकि ये दोनों रोग है वो दोनों किसके कारण हो रहे हैं, जीवाणु के कारण। तो जीवाणु वाले पूछे तो एड्स वाला इसमें नहीं होगा। आगे चले, बीसीजी का वैक्सीन किसके प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। तो अपन बात करते हैं भाई बीसीजी, किसकी बात करते हैं, बीसीजी का टिक्का। 3 वैज्ञानिक आते हैं भाई, बेसिलस, केलेमन और गुरीन। कौन सा है भाई, केलेमन और गुरीन। इन 3 वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई, इन्हीं के नामकरण पे इस टीके का नाम क्या रखा गया, बीसीजी का टिक्का अपने पास में रखा गया। किसमें दिया जाता है भाई, टीबी में। टीबी को क्या बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं। तपेदिक को क्या बोलते हैं, 6 रोग बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, यक्ष्मा रोग बोला जाता है। हाँ, तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा, यक्ष्मा रोग है वो अपने पास में हो जाना है। ध्यान रखना इसी को अपने पास क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। टीबी के ही ये रोग है, नाम है, ध्यान रखना। हाँ, क्या टीबी के ही सारे के सारे नाम जो है। चले भाई आगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डोट्स प्रोग्राम किस रोग के लिए चलाया जाता है। तो ध्यान रखना अपन बात करते हैं डोट्स प्रोग्राम की, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डायरेक्ट। डी से क्या हो जाना है, डायरेक्ट। ऑब्जर्व क्या हो जाना है, ऑब्जर्व्ड हो जाएगा। ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। ध्यान रखना जब अपन बात करते हैं ना टीबी की, तो टीबी में क्या होता है, सरकार ने ये फैसला किया कि टीबी रोग है वो मिटना चाहिए। तो टीबी को मिटाने के लिए कौन सा सिस्टम चलाया, डोट्स प्रोग्राम चलाया। अब इसमें क्या कि लगातार 6 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेडिसिन है वो मिलती थी सरकार की तरफ से, और वो कंटिन्यू चलती थी और वो डॉक्टर की देखभाल में ही चलती थी। तो इसको क्या है, एक तो बोल दिया गया शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब एक छोटे से समय के लिए अपने को चलाना है, और वो छोटा सा समय 5 महीने 6 महीने का होना चाहिए। और उसमें क्या होगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। और ट्रीटमेंट भी कैसा कि डायरेक्ट जो डॉक्टर है वो डायरेक्ट ऑब्जर्व करेगा जो भी पेशेंट है, और जैसे ही पेशेंट अगर है टीबी मुक्त हो जाता है तब उसकी रिपोर्ट है वो सरकार को भेजी जानी है। तो इसके लिए चलाया गया प्रोग्राम कौन सा है भाई, डोट्स प्रोग्राम अपने पास में है। अच्छा, ये है किसके लिए, ये 6 रोग है या फिर टीबी है उसके लिए। और अभी अपन पढ़ के आए हैं टीका कौन सा लगता है भाई, टीका लगता है बीसीजी का टीका। तो कौन सा हो जाना है, 6 रोग या फिर
टीबी रोग अपना आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि करता है। तो देखो भाई, एक अपने पास में टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है भाई, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में अपने पास में देखा जाता है टाइफाइड रोग को। किसको देखा जाता है, टाइफाइड रोग को। और टाइफाइड को अपन सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं, अपने बोलते हैं पानी जरा या मोती जरा। सुना है नाम, हाँ क्या बोलते हैं भाई, पानी जरा या फिर मोती जरा, इसको अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। अच्छा, एड्स रोग में तो अपने पास में कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट। और ध्यान रखना, ये दोनों मलेरिया की बात करें तो ये मच्छर से होता है, और मच्छर से होने के कारण इसमें क्या किया जाता है भाई, ब्लड टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्लड का टेस्ट किया जाता है। और ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी मच्छर के कारण होता है। और इसमें से भी भाई क्या किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, ब्लड टेस्ट। तो पूछा है विडाल टेस्ट, तो किसके लिए आ जाएगा, टाइफाइड के लिए आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे, अगला सवाल अपना क्या कह रहा है कि हैजा के रोगाणुओं की खोज किसके द्वारा की गई। देखो अपने पास में हैजा है, अपन ने दो चीज पढ़ी। हैजा कैसा है, जीवाणु जनित रोग है भाई। कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है। हैजा में जीवाणु कौन सा है, तो हैजा में विब्रियो कोलेरी जीवाणु है। कौन सा है, विब्रियो कोलेरी जीवाणु है। होता क्या है, दो चीजें समझना भाई, दो चीजें क्या समझना, अपने पास में हो जाता है डिहाइड्रेशन। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। और एक दूसरा होता है रीहाइड्रेशन। तो ध्यान से देखना भाई, क्या देखना है अपने को कि जब हैजा रोग हो जाता है ना, तो अपने शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाना, पानी की कमी होना। शरीर में क्या होना भाई, पानी की कमी होना। और जैसे ही शरीर में पानी की कमी हो जाती है ना, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अपने को क्या देता है, ORS देता है। क्या देता है भाई, ORS। ORS क्या हो जाएगा भाई, ओरल रीहाइड्रेशन। क्या होता है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है भाई, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन अपने पास में होता है। और रीहाइड्रेशन का मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा, शरीर में पानी की पूर्ति। क्या हो जानी है, पानी की पूर्ति। अब इसके टीके की खोज अपन बात करें तो वो किसके द्वारा की गई भाई, रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, बहुत बढ़िया, किसके द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा अपने यहां की गई। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मेनली अपन बात करते हैं तो हैजा है ना, वो क्या होता है भाई, दूषित पानी से भी होता है। किससे भी होता है, दूषित पानी से। चलिए भाई आगे, अगला देखो, लोक जो क्या होता है। तो देखो लोक जो का मतलब क्या होता है कि जब अगर ये जो रोग हो जाता है, इस रोग में क्या होता है कि अपना जो जबड़ा होता है ना, वो जबड़ा एक जगह से मूव नहीं कर पाता है। जबड़ा क्या हो जाता है, लोक हो जाता है। अगर थोड़ा सा टेढ़ा लोक हो गया तो फिर वो वहीं उसी रूप में रहता है। तो अपन बात करते हैं लोक जो रोग की। तो ध्यान रखना, इसको अपन दूसरे नाम में क्या बोलते हैं भाई, इसका दूसरा नाम होता है टिटनेस। क्या नाम होता है, टिटनेस नाम होता है। क्या नाम होता है भाई, टिटनेस नाम होता है। और ये अभी अभी अपन पढ़ के आए थे कि टिटनेस रोग है वो कौन सा है भाई, ये तो जीवाणु जनित रोग है। कौन सा है, जीवाणु जनित। हाँ, और होता कौन सा है, तो क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम। बिल्कुल बिल्कुल, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसके कारण अपने पास में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान से है भाई। हाँ, तो अपने पास में क्या हो जाना है, ध्यान रखना। अब इसमें अच्छा, अब इतना बता दो कि इसको अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं।
सामान्य या ग्रामीण भाषा में इस रोग को क्या बोलते हैं? सामान्य या ग्रामीण भाषा में अगर आपने ये रोग सुना है, मेनली ध्यान रखना ये पशुओं में ज्यादा होता है। साफ कर दे, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो रोग है ना ये सामान्यतः पशुओं में ज्यादा होता है। और आप पशुओं में अपने पास क्या बोलते हैं? पशुओं को बोलते हैं धनक्या रोग हो जाना। कौन सा बोलते हैं? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ, सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? धनक्या रोग। और मेनली होता किसकी वजह से है? होता है धातु के निगलने से। किससे होता है? धातु के निगलने से। अगर अपन ने कोई भी धातु निगल ली तो उससे अपने पास में कौन सा रोग हो जाना है? लोकजो रोग हो जाना है। और क्या कहा जाता है? टिटनस। किससे हो जाएगा? जीवाणु जनित अपने पास में हो जाएगा। चलिए भाई आगे अगला देखो। अगला सवाल अपना क्या कह रहा है? एड्स रोग में मुख्यतः कौन सा जो तंत्र है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो अपने पास में देखो क्या दे रखा है। एड्स की बात पर करते हैं तो मेनली अपने पास में क्या होता है? इसका जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? HIV वायरस। कौन सा वायरस है भाई? HIV वायरस है। अब ध्यान रखना ये HIV वायरस अपन बात करते हैं WBC की। WBC के अंदर भाई अपन दो चीज पढ़ते हैं। एक तो अपन क्या पढ़ते हैं? कणिका युक्त। और दूसरा अपन पढ़ते हैं कणिका विहीन। कौन सा पढ़ते हैं भाई? कणिका युक्त और कणिका विहीन WBC पढ़ते हैं। इसमें अपने पास में 3 आती है भाई। कौन कौन सी आती है? न्यूट्रोफिल्स। कौन सी आती है भाई? न्यूट्रोफिल्स। फिर कौन सी आती है? बेसोफिल्स। और तीसरी है वो कौन सी आती है? इओसिनोफिल्स। कौन सी आती है भाई? इओसिनोफिल्स अपने पास में आती है। यहां से अपने पास में 2 आती है मोनोसाइट। और दूसरी कौन सी आती है भाई? लिम्फोसाइट। कौन सी आती है? लिम्फोसाइट। अब जब लिम्फोसाइट की अपन बात करते हैं तो ये 2 प्रकार की होती है। बी लिम्फोसाइट और दूसरी वाली होती है भाई टी लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट कोशिका। तो अपना जो एड्स रोग है ना वो इस टी लिम्फोसाइट है इसको नष्ट करता है। ध्यान रखना एड्स रोग होता है वो क्या करता है? टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। और ये मेनली किसका काम करता है भाई? प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करना। क्योंकि यहां पर है जो WBC है उसका जो टी लिम्फोसाइट है ना वो क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का काम करता है। तो ये एड्स रोग है वो किसको नष्ट कर देगा भाई? प्रतिरक्षा तंत्र को, या फिर टी लिम्फोसाइट को है ये क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। चलिए आगे वाला। अब अपने को बताना है कि एड्स रोग है वो किस किस से नहीं हो सकता। एड्स रोग है वो किससे नहीं हो सकता? ध्यान रखना नहीं का। तो अपन बात करते क्या? कुओं और तालाबों का अशुद्ध पानी पीने से। ध्यान रखना इससे एड्स तो नहीं होता। हैजा हो सकता है, डायरिया रोग हो सकता है, और भी रोग हो सकते हैं, अपने को बुखार हो सकता है, हाँ, लेकिन इससे एड्स रोग नहीं होना। दूसरी बात अपन करें संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने से, इससे भी भाई अगर आपने संक्रमित व्यक्ति को गले लगाया है तो इससे भी अपना एड्स रोग है वो नहीं फैलेगा। दूसरी चीज इंजेक्शन लगाने की सुई या रक्त व दान द्वारा, इससे हो सकता है भाई। ध्यान रखना अगर एक व्यक्ति को एड्स रोग हो रखा है और अगर आपने जो इंजेक्शन उसके साथ लगाया है अगर वही इंजेक्शन आपने दूसरे व्यक्ति को लगा दिया तो एड्स रोग हो सकता है। अगर किसी महिला को हो रखा है और उसके गर्भ में शिशु है तो उसको भी एड्स रोग हो सकता है। तो अपने को तो नहीं वाले पूछे तो नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड, ए और बी कौन सा हो जाएगा भाई? ये वाला हो जाएगा। ए और बी है ये दोनों है वो कारण नहीं है। ध्यान रखना कारण नहीं है वाला पूछा गया था, तो कारण नहीं है वाला कौन सा हो जाएगा? ए और बी वाला है वो कारण नहीं हो जाएगा।
चले भाई आगे, अगला सवाल देखो। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में किसका संचयन हो जाता है? तो देखो भाई, अपन बात करते हैं किसकी? पीलिया की। किसकी बात करते हैं भाई? पीलिया की। एक बार इस रोग को समझने का प्रयास करना। पीलिया की बात करते हैं तो अपने पास में एक होता है शरीर में अंग यकृत। यकृत से क्या निकलता है? पीत रस का स्राव। क्या होता है भाई? पीत रस का स्राव होता है। ये पीत रस जाता है पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या होता है भाई? स्टोर होता है। पित्ताशय में क्या होता है? संग्रह होता है। अब इस जो पीत रस होता है ना, इस पीत रस की खास बात क्या होती है? ये जो पीत रस है इसमें दो वर्णक पाए जाते हैं। कैसे वर्णक है? दो वर्णक है। वो कौन कौन से हैं? वो एक है बिलरुबिन और दूसरा कौन सा है? बिलुवर्डिन। कौन सा है भाई? बिलुवर्डिन वर्णक। दो प्रकार के वर्णक इसमें पाए जाते हैं। बिलरुबिन की अपन बात करें तो ये क्या काम करता है? ये करता है मूत्र का पीलापन। मूत्र का जो पीलापन है वो किससे आता है भाई? बिलरुबिन से। और मल का पीलापन वो किससे आता है भाई? वो आता है बिलुवर्डिन से। तो अपने पीलिया में क्या होता है भाई? अपने पीलिया में क्या हो जाता है? मेनली जो मूत्र का रंग है वो क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। तो इसके अंदर अपने पास में कौन सा वर्णक आ जाएगा? बिलरुबिन वर्णक अपने पास में आ जाएगा। कौन सा आ जाना है भाई? बिलरुबिन वर्णक अपने पास में आ जाएगा। जी एक लिखावट तो साफ है, एक बार आप इसको स्क्रीन को अपने को क्वालिटी को बढ़ा लो एक बार आप। हाँ चलिए आगे, अगला देखो भाई। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? संख्या कम हो जाती है। क्या हो जाना भाई? अपने को क्या पूछ रहा है? प्लेटलेट्स। क्या पूछ रहा है भाई? प्लेटलेट्स का। किसका पूछ रहा है भाई? प्लेटलेट्स का बात कर रहा है। पहली बात तो ये काम क्या करती है? रक्त का स्कंदन करना। क्या काम करना भाई? रक्त का स्कंदन करना। क्या काम करती है? रक्त का स्कंदन करने का काम ये करती है। मतलब जब भी शरीर से बाहर रक्त निकलता है ना, तो उसको बहने से रोकने का काम कौन करती है? प्लेटलेट्स। एक रोग होता है डेंगू। कौन सा रोग होता है भाई? डेंगू रोग होता है। डेंगू रोग में अभी अपन ने पढ़ा एडिज एजिप्टाई मच्छर। कौन सा मच्छर है भाई? एजिड एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि ये कैसा रोग है भाई? ये विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। अब जब ये डेंगू रोग होता है तो इसके कारण क्या होता है भाई? प्लेटलेट्स होता है, इसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अरबो वायरस। बहुत बढ़िया भाई कृष्ण कुमार, ध्यान रखना। एडिस एजिप्टाई मच्छर के द्वारा होता है, विषाणु जनित रोग है। और प्लेटलेट्स की संख्या में ध्यान रखना, एक का एक कमी हो जाती है। अचानक से प्लेटलेट्स एकदम बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है। ध्यान रखना, प्लेटलेट की संख्या लाखों में होती है, लेकिन ये संख्या 30,000 40,000 तक आ जाती है। और अगर 10,000 5,000 के आसपास आ गई तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अपने को पूछा है तो किस रोग में होता है भाई? डेंगू रोग में अपने पास में होता है। चिकन फॉक्स की बात करें तो भाई चिकन फॉक्स बोलते हैं छोटी माता को। देखा होगा आपने, अब गांव में बोलते हैं अचबड़ा। क्या बोलते हैं भाई? अगर अपने फुंसी से दाने से अपन पूरे शरीर पे उभर जाते हैं वो तो क्या होता है? चिकन फॉक्स। मधुमेह रोग को बोलते हैं डायबिटीज या शुगर रोग। और अपने पास में अमीबाइसिस बोलते हैं अमीबिया पेचिस। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई लेट आ रहे हो, अपना जो समय है ना, समय का ध्यान रखा करो भाई। अपना जो समय है वो 9 बजे का है। कितने बजे का समय है भाई? 9 बजे का। आप जो आज लेट आ रहे हो वो ध्यान रखना भाई। अपनी क्लास का टाइमिंग क्या रहता है? सुबह 9 बजे से अपनी क्लास चलती है। छोटी माता वेरिसेला जोस्टर, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे, अगला सवाल है, मलेरिया नामक रोग है कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो भाई देखो, बात अपन किसकी करते हैं? मलेरिया की।
किसकी बात कर रहे हैं? मलेरिया। तो मलेरिया क्या है? दो चीजें समझना। पहला तो है प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन सा रोग है भाई? प्रोटोजोआ जनित रोग। अच्छा, इसमें मच्छर की जो प्रजाति होती है वो कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम। कौन सी प्रजाति होती है? प्लाज्मोडियम प्रजाति। और मच्छर कौन सा होता है भाई? मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज। कौन सा होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा होता है भाई? मादा एनाफ्लीज मच्छर अपने होता है। अब दूसरा, अपने पास में ध्यान रखना, दो चीजें दी जाती है। एक तो दवाई दी जाती है कुनेन औषधि। कौन सी औषधि आती है भाई? कुनेन औषधि। कुनेन औषधि किससे प्राप्त होती है? तो भाई सिनकोना पादप होता है सिनकोना की छाल से। किन से बनती है भाई? सिनकोना की छाल से बनती है। और सिनकोना कैसा है भाई? सिनकोना आवर्त बीजी पादप है। कैसा पादप है भाई? आवर्त बीजी पादप है। अच्छा, आपको बिल्कुल बिल्कुल प्लीहा को इफेक्ट करता है भाई। अच्छा, आपको एक फैक्ट और पता है इसका? मलेरिया में क्या करता है? गेम्बूसिया। गेम्बूसिया मछली का सेवन भी करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? गेम्बूसिया मछली के सेवन से क्या होता है? मलेरिया उपचार होता है। क्या होता है भाई? मलेरिया उपचार होता है। एक मछली आती है गेम्बूसिया मछली। हाँ, प्रभावित अंग कौन सा हो जाना है भाई? प्लीहा या यकृत है। इन रोगों में बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते भाई नमस्ते। तो अपने पास में मलेरिया की ये चीजें अपने पास में आ जानी है भाई। अब यहां से पूछा है कि कौन सा मच्छर होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? मादा एनाफ्लीज मच्छर है, वो अपने पास में हो जाना है भाई। ये चीजें पता है कि यहां से कुनेन औषधि से सवाल पूछे गए हैं, सिनकोना या आवर्त बीजी से। और मछली का नाम भी कौन सा पूछा गया है? गेम्बूसिया मछली है, इसके बारे में पूछा गया है। अब देख लो, आगे वाला प्रश्न आ गया। कुनेन जो मलेरिया के प्रमुख औषधि है, प्राप्त होती है किससे? प्राप्त होती है आवर्त बीजी पादप से। और है कौन सा वो आवर्त बीजी पादप? वो है सिनकोना। और सिनकोना की क्या आ जाएगी? छाल। क्या प्राप्त हो जाएगा भाई? सिनकोना की छाल से। चलिए भाई आगे। हाँ, किससे प्राप्त हो जाएगा? सिनकोना की छाल से। अब देखो, यहां से अपने को पूछा गया है मलेरिया होता है उसके जीवन चक्र में, मलेरिया जो परजीवी होता है उसका जीवन साइकिल अपने को पूछा गया है। अच्छा, अगर जब अपन किसी भी जीव या परजीवी का जीवन साइकिल अगर हम याद कर रहे हैं ना, तो अपने को इतना पता होना चाहिए कि अगर वो चाहे निषेचन कैसा भी है, अगर अलैंगिक जनन हो रहा है या लैंगिक जनन हो रहा है, सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनता है जाइगोट। सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट बनता है। उकाइटिन तो सबसे पहले बनता ही नहीं है। सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद में उकाइटिन स्टेज बनती है। यहां पे भी अपनी सही है, लेकिन ध्यान रखना स्पाइरोजोइट है ना, वो सबसे लास्ट में बनता है। तो यहां पे अपने पास में कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले जाइगोट बनता है, उसके बाद में उकाइटिन स्टेज बनती है, फिर के बाद उसिष्ट बनता है, फिर स्पाइरोजाइट है वो सबसे लास्ट में बनती है। चलिए भाई आगे। अगला क्या कह रहा है? उल्टी और दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो अपने पास में बात करते हैं निर्जलीकरण की। तो मेनली अपने पास में ये दिक्कत कब आती है कि जब अपने कौन सा रोग हो रखा हो भाई? या तो हैजा रोग हो रखा हो। कब कब होता है? हैजा हो रखा है या डायरिया हो रखा है, इन दोनों की बात अपन करते हैं तो अपने शरीर में निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं भाई? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। और पानी की कमी होती है तो अपने को क्या दिया जाता है? ORS का घोल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ORS का घोल, जिसकी अपन चर्चा पहले कर चुके हैं। इससे अपना क्या होता है? रीहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रीहाइड्रेशन, पानी की पूर्ति हो जाती है। अब यहां पर समझने का प्रयास करना, यहां पर ये पूछना चाहता है
कि जो ORS का जो घोल दिया जाता है उसमें होता क्या है, तो उसमें होता है NaCl, साधारण नमक। क्या होता है भाई, साधारण नमक। तो किसकी कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड, NaCl साधारण नमक की कमी हो जाती है। ध्यान रखना किसकी कमी हो जाती है, साधारण नमक की। यहां से क्या हो जाना है, यहां से नाम हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या नाम हो जाना है, सॉल्यूशन। और ORS का घोल होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, NaCl पाया जाता है, साधारण नमक जो पाया जाता है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, अगर मान लो आपको थकान महसूस हो रही है, आप बिल्कुल ही उठने की कंडीशन में नहीं हो, आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो डॉक्टर आपको ग्लूकोज लगाता है। क्या लगाता है, ग्लूकोज लगाता है। आप उस ग्लूकोज में मेनली देखोगे तो वहां पर NaCl का साल्ट उसके अंदर लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा। तो वो भी किसका काम करता है, शरीर में पानी की पूर्ति का काम करता है। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है कि तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अपने पास में क्या हो रहा है, कोशिका का विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, कोशिका का विभाजन। अब कोशिका विभाजन में दो चीजें हो रही है, पहली तो वो क्या हो रहा है, तीव्र हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, अनियंत्रित हो रहा है और अनियमित भी हो रहा है, मतलब किसी भी रूप में वो बढ़ रहा है। अगर ऐसा अपने पास में हो जाए तो अपन क्या बोलते हैं, शरीर में क्या हो रहा है भाई, कैंसर हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, कैंसर हो रहा है। अब कैंसर की ध्यान रखना, कैंसर के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है, तो होता है ओंकोजीन। कौन सा जीन जिम्मेदार होता है भाई, ओंकोजीन। और कैंसर की जो स्टडी है वो स्टडी किस में की जाती है, ओंकोलॉजी में की जाती है। क्या किस में की जाती है, ओंकोलॉजी में। और जो इसका डॉक्टर होता है वो डॉक्टर क्या कहलाता है, ओंकोलॉजिस्ट कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, ओंकोलॉजिस्ट कहलाता है। चीजें पता चल गई भाई। अगर कोशिका का विभाजन बहुत स्पीड से हो रहा है, अनियंत्रित हो रहा है और अनियमित अगर हो रहा है तो उसका, अब देखो जब भी अपन बात करते हैं ना कि अपने पास में कोशिका विभाजन को रोकना है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए अपन करते हैं गामा किरणों का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, गामा किरणों का प्रयोग। अब गामा किरणों में अपने पास में अलग अलग थेरेपीज आती है, कीमोथेरेपी हो गई अलग प्रकार की। तो कई बार ये गामा किरणें होती है, ये क्या करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। शरीर के लिए क्या होती है भाई, शरीर के लिए हानिकारक होती है। ध्यान रखना, ये गामा किरणें हैं वो शरीर के लिए क्या हो जाएगी, हानिकारक। तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा, कैंसर रोग है वो हो जाना है। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है, H1N1। H1N1 वायरस किस बीमारी से होता है, तो भाई अपने पास में दो चीजें अपन लेके चलते हैं। वो कौन कौन सी है, एक H1N1 और एक H5N1। अपन दोनों की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, ये तो होता है स्वाइन फ्लू। कौन सा होता है भाई, स्वाइन फ्लू। और ये कौन सा होता है, बर्ड फ्लू। कौन सा होता है, बर्ड फ्लू। मेनली किस में पाया जाता है, पक्षियों में। किस में पाया जाता है, पक्षियों में। होता क्या है, लार से म्यूकस का निकलना। लार से क्या निकलना, म्यूकस का निकलना। क्या निकलना भाई, लार से म्यूकस का निकलना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, तो इससे कौन सा हो जाएगा भाई, स्वाइन फ्लू अपने पास में हो जाएगा। अच्छा, एड्स के लिए तो कौन सा होता है भाई, एड्स वाले में तो अपना ध्यान रखना, यहाँ पर तो कौन सा होता है, HIV वायरस होता है। और इसमें अपन ने पढ़ाई है किसके काटने से होता है, मच्छर के। और ये भी किसके काटने से होता है भाई, मच्छर के काटने से होता है। चलिए आगे, अगला सवाल है, निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है। जैसे ही अपन देखते हैं सर्दियां आने लगती है या फिर सर्दियां जाने वाली है, तो अपन उसमें क्या करते हैं, हल्की सी असावधानी रखते हैं।
सर्दियां आ रही है, हल्की ठंड हो रही है, अपन स्वेटर का प्रयोग नहीं करते। बहुत बढ़िया भाई, सुअर के कारण होता है, बहुत बढ़िया, स्वाइन फ्लू। तो देखो, जब भी अपन बात करते हैं तो हल्की ठंड आ रही है, अपन उस समय स्वेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। जब सर्दियां वापस जाने वाली होती है, ठंड हल्की हो जाती है, उस समय भी अपन स्वेटर का प्रयोग नहीं करते। उस समय एक विषाणु अपने शरीर में आता है और उस विषाणु के कारण अपने को सर्दी जुकाम हो जाती है और वो राइनो वायरस हो जाएगा। बहुत बेहतरीन आंसर आ रहा है भाई, कौन सा हो जाएगा? राइनो वायरस है, उस विषाणु के कारण सर्दी और जुकाम है। अच्छा, ध्यान रखना, इस सर्दी जुकाम को इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इन्फ्लुएंजा भी इसको बोला जाता है। बहुत बेहतरीन आंसर आ रहा है भाई। अगला देखो, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग का मतलब है, नहीं है का मतलब, संक्रामक का रोग क्या है? फैलने वाला। अब फैलने वाला कैसा फैल सकता है? पानी से हो सकता है, हवा से हो सकता है, साथ खाना खाने से हो सकता है, संक्रमित सुई से हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करें, जानवरों से फैल सकता है, लेकिन इसमें तो पूछा है कि संक्रामक नहीं है, मतलब फैल नहीं रहा है। तो देखो भाई, चिकन पॉक्स होता है, ये फैल जाता है, हैजा है वो भी फैल जाता है, और टीबी भी फैल जाता है, लेकिन कैंसर रोग है वो एक दूसरे से नहीं फैलता। बिल्कुल, कैंसर रोग है वो नहीं फैलता। टीबी है, टीबी ध्यान रखना, टीबी कौन सा है भाई? जीवाणु जनित रोग है। कौन सा पड़ गया? है जीवाणु जनित रोग है। चिकन पॉक्स की और अपने पास में चिकन पॉक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? विषाणु जनित हो जाएगा। और हैजा की बात करें तो कौन सा हो जाना है भाई? जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। तो यहां पर तो पहले तो अपने को पूछा गया कौन सा संक्रामक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कैंसर है, वो आंसर हो जाएगा। देखो, निम्न में से कौन कौन से रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं? ध्यान रखना, अपने को पूछा गया है कि वायु के द्वारा, अगर मान लो कि अगर एक व्यक्ति को कोई रोग हो रखा है, तो वायु के माध्यम से अगर वो व्यक्ति बोल रहा है, वो व्यक्ति खांस रहा है, वो व्यक्ति बलगम बाहर निकाल रहा है, तो उस हवा के द्वारा दूसरे व्यक्ति में कौन कौन से रोग है वो फैल सकते हैं। तो ध्यान रखना भाई, कैंसर तो नहीं फैलेगा, पहली बात है। कौन सा नहीं फैलेगा? कैंसर नहीं फैलेगा, और पोलियो रोग भी है वो नहीं फैलेगा। ये दो रोग तो फैलेंगे नहीं। जुकाम है, इसको क्या बोलते हैं भाई? सामान्य सर्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य सर्दी बोलते हैं। तो सामान्य सर्दी या जुकाम है वो भी फैल सकती है, और ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, वो भी फैल सकती है भाई। हाँ, कौन सा हो जाना है? फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ए और बी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन आंसर आ रहे हैं भाई। चलिए आगे, अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? अच्छा, ये प्रश्न तो ये तो रिपीट आ गया भाई। कौन सा नहीं है भाई? टीबी वाला। कौन सा नहीं है? टीबी वाला। अगला अपने पास में क्या है? प्रतिजैविक क्या है भाई? कौन सा है? देखो, ये 23वां क्वेश्चन वापस रिपीट आ गया था। कौन सा हो जाएगा? ए और बी वाला। 24 वाले पे चलते हैं भाई। प्रतिजैविक क्या होता है? जब भी अपन बात करते हैं ना एंटीबॉडी की, एंटीबॉडीज की बात करते हैं अपने पास में, हाँ, तो प्रतिजैविक अपन बात करते हैं तो होता क्या है? प्रतिजैविक की अपन बात करें तो क्या है कर रहा है? मेनली अपन प्रतिजैविक क्यों लेते हैं कि अगर मान लो अपने को किसी प्रकार का रोग हो रखा है, कोई डिजीज अपने को हो रखी है, उस रोग को, रोगाणुओं को नष्ट करने में, तो यहां पर अपन देखेंगे, देखो, जीव के विरुद्ध काम करता है। अगर मान लो मेरे को कोई रोग हो रहा है, मैं प्रतिजैविक ले रहा हूं, तो वो मेरे विरुद्ध ही काम करेगा, तब तो वो चीजें गलत हो जाएगी। तो ये तो चीज गलत हो जाएगी। किसी जीव द्वारा संश्लेषित यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है, बिल्कुल, किसको रोक रहा है? रोगाणुओं को। और एक चीज और ध्यान रखना, जो बनते हैं ना एंटीबॉडी प्रतिजैविक, वो जीवाणु और कवक से बनते हैं। किन से बनते हैं भाई? जीवाणु और कवक से बनते हैं। ये भी ध्यान रखना, किस किस से बनते हैं? जीवाणु और कवक के द्वारा प्रतिजैविक है वो बनाई जाती है।
ध्यान रखना भाई राणाराम, जीव को नष्ट नहीं करेगा। किसको नष्ट करेगा? रोगाणु को नष्ट करेगा। जीव को नष्ट करने का मतलब तो क्या है? अपन ले रहे अपने को ही नष्ट कर रहा है। ध्यान रखना भाई इस चीज का। अगला देखो, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक से किसका उत्पाद होता है? किसके कारण इनका निर्माण होता है? तो अभी अभी पढ़ा, ये किससे बनते हैं? कवक और जीवाणु के द्वारा बनते हैं। मेनली किसके किसके कारण बनते हैं? फंजाई के पास और बैक्टीरिया। किस किस से बनते हैं? बैक्टीरिया से बनते हैं और फंजाई से अपने पास में बनते हैं। इन दो से अपने पास में क्या बनते हैं भाई? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पेनिसिलिन, बहुत बढ़िया भाई। कौन सी थी पहली? कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है? कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजीवी के निर्माण में किया गया था। तो ध्यान रखना, अपने पास में आता है पेनिसिलिन। क्या आता है भाई? पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन की बात करें तो होता क्या है? पेनिसिलिन नोटेटम। किसके कारण भाई? पेनिसिलिन नोटेटम कवक से। इनसे बनती है भाई? पेनिसिलिन नोटेटम नाम के कवक से इसका निर्माण होता है। और वो कौन सी हो जानी है? पेनिसिलिन अपने पास में औषधि हो जानी है। किसके कारण? कवक के कारण हो जानी है। चलिए भाई, हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत बढ़िया। इसकी खोजकर्ता कौन थे भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। उन्होंने पेनिसिलिन नामक जो दवाई है उसकी खोज की थी। बहुत बढ़िया, पेनिसिलिन नोटेटम, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं भाई। चले, अगला क्या कह रहा है? गलसुआ। ध्यान रखना, मम्स रोग अपन बात करते हैं जिसको क्या कहा जाता है? गलसुआ भी कहा जाता है। ध्यान रखना, गलसुआ के अंदर दो चीज ध्यान रखना। पहली चीज तो क्या होती है? पेरोटिड ग्रंथि होती है भाई। कौन सी ग्रंथि होती है? पेरोटिड ग्रंथि अपने पास में होती है। दूसरा अपन बात करते हैं भाई, यहां से एक चीज और समझने का प्रयास करना कि ये क्या है? विषाणु जनित है भाई। ये कैसा है? विषाणु जनित रोग भी है। कैसा है भाई? विषाणु जनित रोग है। अब इसको समझना, यहां से अपने पास में एक चीज और सवाल आनी चाहिए। वो सवाल ये आना चाहिए कि ये जो पेरोटिड ग्लैंड है ना, इस पे एक्सपेरिमेंट अपने था, वो कौन सा था भाई? किसने किया था? पावलो द्वारा कुत्ते पर प्रयोग। किस पर हुआ था भाई? पावलो द्वारा कुत्ते पर प्रयोग हुआ था। तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा भाई? अपने पास में पेरोटिड, कर्णपूर्व गंधी। ध्यान रखना, अपने पास में पेरोटिड है वो यहां पर पाई जाती है, कान से जस्ट पहले पाई जाती है। अच्छा, इसी को सामान्य अपनी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? अपनी भाषा में इसको बोला जाता है कनफेड रोग। क्या बोला जाता है? कनफेड रोग है वो बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पैरामिक्सो वायरस, बहुत बढ़िया। वायरस कौन सा आ जाएगा? पैरामिक्सो वायरस। कौन सा आ जाएगा भाई? पैरामिक्सो वायरस अपने पास में हो जाएगा। ये मम्स रोग है, इसको कनफेड बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे अपने पास होता है। गलगंड अलग हो जाएगा भाई। चले आगे, हाँ, अगला देखो, निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? ध्यान रखना, दर्द का निवारण करने की अपने पास में बात करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं भाई? दर्द निवारक। क्या बोलते हैं? दर्द निवारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्द निवारक बोलते हैं। अब यहां से समझना, जो एंटीबायोटिक होती है ना, वो तो क्या होती है? रोगाणु नाशक होती है। क्या होती है भाई? रोगाणु नाशक होती है। और जो एंटीपायरेटिक होती है ना, ये ज्वर नाशक होती है भाई। क्या होती है? ज्वर नाशक या बुखार कम करने वाली। कौन सी होती है? बुखार कम करने वाली ग्रंथि होती है। अपने इन दवाइयों के नाम अपने पास में याद रखना। डेफिशिएंसी इफेक्ट क्या होता है? कमी को पूर्ति करने वाली।
कमी को पूर्ति करने वाली दवाइयां होती है, इनके अलग अलग रूप हो जाएंगे। जब भी अपने पास में प्रतिजैविक लेंगे तो वो तो क्या करेगी, रोगाणु का नाश करेगी। दूसरा एनाल्जेसिक है, वो दर्द का निवारण करती है। और एंटीपायरेटिक होती है, वो बुखार कम करने वाली होती है, ज्वर नाशक होती है। और डेफिशिएंसी इफेक्ट हो जाएगा अगर मान लो शरीर में किसी आयरन की कमी हो गई, तो आयरन की कमी करने वाली कौन सी हो जाएगी, डेफिशिएंसी। जो वायरस है, जो अपने पास में टेबलेट है, वो अपने पास जाएगी। अगला सवाल देखो भाई, क्या है, कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है। ध्यान रखना, चमगादड़ के द्वारा कौन सा फैलता है, निफा वायरस फैलता है। अभी अपन बात करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये कहां पे हुआ था भाई, केरल में। कहां हुआ था, केरल में। और केरल में निफा वायरस से क्या हुआ, हजारों मौतें हो गई भाई। क्या हो गई, हजारों मौतें हो गई निफा वायरस की वजह से। ध्यान रखना, ये वो जो चमगादड़ होते हैं जो फलों को ग्रहण करते हैं, बिल्कुल अगर ये फलों को ग्रहण करते हैं और इनमें अगर ये वायरल फैला हुआ है तो वो फलों के माध्यम से ये अपने पास में फैल जाता है। कौन सा वायरस हो जाएगा भाई, निपा वायरस से हो जाएगा। चलिए आगे, आज का अपना लास्ट सवाल भाई, अपना लास्ट सवाल आज की क्लास का क्या कह रहा है, पार्किंसन रोग। ध्यान रखना, कौन सा रोग है, पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग की बात करते हैं तो क्या होता है भाई, मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं होती है, मस्तिष्क तंत्रिकाओं को नष्ट करना, ये रोग कौन सा होता है भाई, पार्किंसन रोग होता है। अपने जो ब्रेन सेल्स होती है, ब्रेन की जो नर्व जो होती है, वो नष्ट किस रोग में होती है, पार्किंसन रोग में होती है। और बिल्कुल बिल्कुल इसका कौन सा हो जाएगा भाई, कार्लसन है। इसने क्या किया था, पार्किंसन रोग के लिए अपने पास में योगदान दिया था और इनको क्या मिला था भाई, नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज है इनको दिया गया था। किसके लिए, पार्किंसन रोग की महत्वपूर्ण जानकारी करने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा, कोल्सन है, वो अपने पास में हो जाना है। बिल्कुल, तो ये थी आज की अपनी रोगाणु वाली, मानव स्वास्थ्य और रोग वाली क्लास। इस क्लास को कल भी अपन कंटिन्यू रखेंगे। और ध्यान रखना, जो भाई बच्चे लेट आ रहे हैं उनको ध्यान रखना, अपने पास में जो विज्ञान की क्लास होती है उसका जो समय है वो क्या है, सुबह 9 बजे। क्या है, सुबह 9 बजे। हर रोज सुबह 9 बजे अपनी क्लास हो जाती है। और इसी तरह हम इस स्वास्थ्य और रोग वाले जो चैप्टर है, इस पर 30 से आगे वाले प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे कल। अब आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए सवाल कैसे रहे, आपको क्लास कैसी रही, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको। और कल कितने बजे आ जाना है, 9 बजे अपने पास में आ जाना है। हर रोज अपनी क्लासें किस में रहेगी, 9 बजे क्लासें रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।